सी बात है कि ये तमाम जो है वो बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं। मंजीत जी का रुख करते हैं, कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए। मंजीत जी, जाहिर सी बात है, अगर आप चलिए आपकी बात मान लेते हैं, आप करें ये सबसे बड़ा मुद्दा है, हमारे नेता ने इसको उठाया था, तो इसमें क्या लगती है आपको सबसे बड़ी बात इसमें क्या है? क्योंकि उस दिन भी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा राहुल गांधी का, वो कह रहे थे कि डेडलाइन बताइए और ये तो अभी शुरुआत है, यानी कि वो भी वही बात कह रहे थे। मंजीत जी, देखिए, पहले जदयू की तरफ से जो सवाल आया था मैं उसका जवाब देता हूं कि उन्होंने कहा कि आरक्षण के लिए क्या किया गया है। देश में मंडल कमीशन की 2 सिफारिशें लागू हुई है। एक सिफारिश वीपी सिंह जी ने रिकमेंड किया है, उसको लागू करने का काम हमारे प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी ने किया। और पहली नौकरी सीताराम केसरी जो बिहार से ताल्लुक रखते हैं और कांग्रेस के बड़े नेताओं में से एक हुए, उन्होंने पहली नौकरी देने का काम किया। और दूसरी सिफारिश मंडल कमीशन की जो शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का जो प्रावधान है, वो कांग्रेस पार्टी की सरकार डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के प्रधानमंत्री काल में, अर्जुन सिंह जी जब शिक्षा मानव संसाधन मंत्री थे, उस समय दिया गया। तो जनता दल युग के और भाजपा के नेताओं को ये सब इतिहास जो तथ्यात्मक बातें हैं उसको पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए, उसमें पर्दा नहीं डालना चाहिए। दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि भाजपा की तरफ से जो कहा जा रहा है कि बिहार सरकार की तरफ से विधानसभा से एक प्रस्ताव, जो 84% SC ST OBC के लोग हैं, EBC के लोग हैं, उनके आरक्षण को 65% का प्रावधान भेजा गया था, केंद्र को भेजा गया था कि नहीं भेजा गया था, और उसको केंद्र सरकार को अनुसूची 9 में शामिल करना था कि नहीं करना था। लेकिन केंद्र सरकार ने, मोदी जी ने, प्रधानमंत्री ने, केंद्रीय कैबिनेट ने इसको अस्वीकार कर दिया। ले जाके कहां फंसाया? कोर्ट में, हाई कोर्ट में, और ले जाकर सुप्रीम कोर्ट में फंसाया। पहले जवाब आ रहा हूं सुमित जी, प्लीज अपनी बारे में बोलिएगा प्लीज। मंजीत जी बात पूरी करिए। नहीं, ये चीज ठीक नहीं है, मैं आ रहा हूं, ठीक है। मंजीत जी बात पूरी करिए। अगर आज केंद्र सरकार जातीय जनगणना के पक्ष में आई है, केंद्र सरकार और भाजपा के बिहार के नेताओं को यह जवाब देना चाहिए कि 65% आरक्षण को जब विधानसभा में आपने सपोर्ट किया, अनुसूची 9 में शामिल नहीं हुआ, तो क्यों नहीं हुआ ये आप बताइए। मंजीत जी, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। मंजीत जी ठीक है। नहीं, आप सवाल तो सुन लीजिए। नहीं, आप सवाल तो सुनेंगे कि नहीं? आप डिबेट में बैठे हैं। नहीं मंजीत जी, आप डिबेट में बैठे हैं, आप इंटरव्यू थोड़ी चल रहा है। ठीक है मंजीत जी, आप मेरा सवाल सुनिए। सवाल यह है कि ठीक है, और भी जगह तो कांग्रेस की सरकारें हैं, आपने क्यों नहीं बढ़ा दिया 65% का प्रस्ताव, या जनगणना ही क्यों नहीं कराई आपने? तेलंगाना में हुआ है, वहां पे अभी आरक्षण बढ़ाया गया है। आप जरा सा उधर गौर फरमाइए। मैं जानता हूं जरा सा उधर गौर फरमाइए तेलंगाना। और उन्होंने हमारे नेता राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उसकी डिटेल्स दी है, और आप भी इसकी डिटेल्स को जानते हैं। कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से कमिटेड है देश के भीतर वंचित समुदाय के हक, हिस्सेदारी, भागीदारी, सरकारी क्षेत्र में, निजी क्षेत्र में, न्यायपालिका में, शिक्षण संस्थानों में, ठेकेदारी में, कॉन्ट्रैक्ट की बहाली में आपको देना होगा, चाहे वो जिस तरीके से दे, लड़ करके ये लेंगे। और ये सिर्फ राहुल गांधी जी का सिर्फ कहना नहीं है, ये आंदोलन है, जन आंदोलन का रूप ले चुका है। पूरा देश का वंचित समुदाय एकजुट है। बिहार के चुनाव में घाल मेल करने नहीं देंगे हम लोग। आ रहा हूं सुमित जी।